हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा ने संविधान से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई प्रकार की समितियों का गठन किया, जिसमें 8 बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी समितियां भी थी। तो उन समितियों के नाम और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, इसको आइए जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में सीधे समिति का नाम लिख देता है और पूछता है कि बताएं इसके अध्यक्ष कौन थे, या समिति का नाम और अध्यक्ष का नाम लिखकर उसको मिलान करने के लिए पूछा जाता है। तो ये जो है कंप्लीटली आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बड़ी समितियों की बात करेंगे। तो बड़ी समितियां कौन कौन सी थी? बड़ी समितियां, पहली समिति जो संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, उसका नाम था प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति को जो है मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो प्रारूप समिति। फिर उसके बाद अभी अध्यक्ष को हम लिखेंगे। दूसरा जो है संघ शक्ति समिति, तीसरा संघीय संविधान समिति, चौथा राज्यों से संबंधित समिति, पांचवा नियम एवं प्रक्रिया समिति, छठा जो है संचालन समिति, सातवां प्रांतीय संविधान समिति, और आठवां जो है मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष के जो समितियां हैं, अध्यक्ष के नाम हम यहां लिखेंगे कि कौन जो है अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थोड़ा सा ट्रिकली हम लोग जानेंगे ताकि आपको याद भी रहे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम तो आप नहीं भूल सकते हैं, डॉक्टर BR अंबेडकर थे। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, ये संघ का मामला जब भी आए तो आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो संघ संबंधी बातें जो हैं जवाहरलाल नेहरू को दी जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखिएगा जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति दोनों के यही होंगे। और राज्यों से संबंधित, जब संघ को वही देखेंगे तो राज्य को भी वही देखेंगे। तो राज्यों से संबंधित जो समिति है उसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। फिर नियम एवं प्रक्रिया समिति और संचालन समिति, नियम कौन बनाता है, प्रक्रिया कौन बनाता है, संचालन करने का काम कौन करता है? तो जो राजा महाराजा होते हैं देश के। तो फिर जो है राजेंद्र प्रसाद है ना, प्रथम राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति जो है इस काम को करेंगे, नियम और प्रक्रिया और संचालन का। तो लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर यहाँ पे भी संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत का मामला और मौलिक अधिकार
या अल्पसंख्यक जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति है, सलाह लेने का काम जो है बड़े भाई से ही किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो है जो सलाहकार समिति है, इसके भी अध्यक्ष कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होंगे, है ना। सलाह लेने का काम यहीं से किया जाएगा। तो इस तरह से आई होप कि इसको याद कर लेंगे। ध्यान रखना है आपको कि मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति है, इसकी 5 उप समितियां बनाई गई थी। तो यहां मैं लिख देता हूं इसके इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां थी। निम्नलिखित 5 उप समितियां थी। तो नीचे नहीं, अब हम बगल में लिखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी 5 उप समितियां थी, इसको लिख लेते हैं हम लोग। पहला है मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति, नीचे मैं अध्यक्ष का नाम लिख देता हूं इसके, JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। फिर दूसरा है अल्पसंख्यक उप समिति। ध्यान रखिएगा, याद रखिए, मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों है ना, जनजाति, तो इसी से तो अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक जो उप समिति था, इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। फिर जो है ग में उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र। उत्तर पूर्व सीमांत के जो जनजातीय क्षेत्र थे ना, जनजातीय क्षेत्र उप समिति, इन क्षेत्रों के जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदोई, है ना। उसके बाद से जो है घ में छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए, आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति बनी हुई थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे AB ठक्कर। याद रखना है आपको, AB ठक्कर। और फिर जो 5वीं उप समिति थी, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, जनजाति है लिखा हुआ, क्षेत्र उप समिति, उप समिति। ध्यान रखना है आपको, इस उप समिति के अध्यक्ष के नाम का पता नहीं है, सदस्यों का नाम मैं जरूर यहां लिख दूंगा। लेकिन ये जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है ना, और जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, जन्म संग्रह कराकर जो है ये कराने से ये पाकिस्तान में चले गए। तो पाकिस्तान में चले गए तो इस उप समिति के सदस्य जो है, या इस उप समिति को बुलाया ही नहीं गया संविधान सभा में किसी कार्य के लिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसके सदस्य कौन कौन है? ये अध्यक्ष का नाम मालूम नहीं है, सदस्यों का नाम मैं लिख देता हूं। खान अब्दुल
गफ्फार खां, खान अब्दुल, शमद खां तथा मेहर चंद खन्ना। मेहर चंद खन्ना, ये तीन लोग जो थे, खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल समद खां और मेहर चंद खन्ना, इसके सदस्य रहे। इसके अध्यक्ष का नाम पता नहीं है। और ये बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम जो है जनजातीय क्षेत्र, ये जो है पाकिस्तान में जनमत संग्रह के द्वारा चले गए। तो फिर इस समिति को, इस उप समिति को नहीं बुलाया गया। तो बड़ी समितियां, और ये जो बड़ी समिति मैं यहाँ लिखा, मौलिक अधिकार और संख्यकों एवं जनजातीय तथा 22 के क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसके अंतर्गत 5 उप समितियां थी। 5 उप समितियों का नाम और उनके अध्यक्ष का नाम यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद से छोटी समितियां थी, तो मैं वीडियो को पॉज करूंगा, उसके बाद से छोटी समिति और उसके अध्यक्ष का नाम लिखूंगा ताकि समय कम लगे। उसको याद करना है मुख्य रूप से। तो मैं पॉज करता हूं वीडियो को। देखिएगा, छोटी समितियों का नाम मैंने लिख दिया है ताकि समय कम लगे। आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। वित्त एवं कर्मचारी समिति, वित्त देने का काम, कर्मचारियों को देखरेख का काम कौन करेगा? जो राजा होंगे, यानी जो उच्च पद पे होंगे। तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये देखेंगे। राष्ट्रध्वज संबंधी जो है तदर्थ समिति के अध्यक्ष यही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। प्रत्यायक समिति जो है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सदन समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया ही थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के एम मुंशी, और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, बड़ी समितियों में मैंने बताया। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीबी मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस वरदाचारी। नागरिकता एवं तदर्थ समिति, ध्यान रखिएगा एस वरदाचारी। ये जो एस वरदाचारी थे ना, ये याद रखना है आपको कि जो सभा थी, सभा के सदस्य नहीं थे, सदस्य नहीं, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष नलिनी रंजन सरकार, ये भी सभा के सदस्य नहीं थे, सभा के सदस्य नहीं। और भाषाई प्रांत आयोग के जो अध्यक्ष थे एस के डार, ये भी सभा के सदस्य नहीं, सभा के सदस्य नहीं। तो यह आ सकता है कि कौन लोग जो थे, जो समितियों के जो सदस्य थे छोटी समितियों के, लेकिन सभा के सदस्य नहीं थे। तो याद रखना है आपको। फिर प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष उषानाथ शेठ थे। ठीक है, तो ये छोटी समितियां थी। और बड़ी समितियां, इसके नाम और अध्यक्षों के नाम आपको याद होने चाहिए। इसके साथ साथ आइए जो है बात करते हैं हम लोग इस सभी समितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति पे बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो बात करेंगे हम लोग प्रारूप समिति पे। प्रारूप समिति, जिसको मसौदा समिति भी कहते हैं, या पांडुलेखन समिति, या ड्राफ्टिंग कमिटी। तो तमाम तरह के नाम हैं। इस समिति के बारे में जानते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो प्रारूप समिति था, प्रारूप समिति जो है संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति, क्योंकि इसका काम था प्रारूप तैयार करना और उसी प्रारूप पे डिस्कशन करना था, चर्चा करनी थी और चर्चा भी हुआ। इसलिए जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, उनको संविधान सभा का जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप इस बात को। तो प्रारूप तैयार करना था और ये संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था संविधान का
प्रारूप तैयार करना, प्रारूप तैयार करना। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो है कुल 7 सदस्य थे। इसके सभी सदस्यों के नाम आपको याद रखने होंगे, पूछा जाता है। तो 7 सदस्य कौन कौन थे? तो पहले सदस्य का नाम तो आप भूलेंगे ही नहीं, डॉक्टर BR अंबेडकर। डॉक्टर BR अंबेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा नाम जो है N गोपाल स्वामी अयंगर। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, N गोपाल स्वामी अयंगर। फिर जो है तीसरा नाम अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा नाम डॉक्टर KM मुंशी, है ना। फिर 5वें सदस्य N माधवराव। ध्यान रखिएगा, N माधवराव जो थे BL मित्र की जगह जो है आए हुए थे। BL मित्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो यहां लिख दीजिएगा BL मित्र के स्थान पर स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उनके जगह पे N माधवराव आए। और फिर जो है PT कृष्णमाचारी। TT कृष्णमाचारी भी जो थे वे DP खेतान की जगह स्थान पे आए थे। 1948 में DP खेतान का आकस्मिक मृत्यु हो गया, है ना। तो उसके बाद से आए TT कृष्णमाचारी। DP खेतान के मृत्यु के पश्चात जो है ये आए। और 7वें जो सदस्य थे, आई होप कि आप देख पा रहे हैं, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला। तो 7वें सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर BR अंबेडकर का नाम आप भूलेंगे नहीं, और बाकी लोगों का जो नाम है वो कहीं ना कहीं से रिलेट किया जाता है याद करने के लिए। वैसे इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि कृष्ण की बात की जाती है तो कृष्ण के कई नाम है, गोपाल है, कन्हैया है, माधव है, कई नामों से जाना जाता है। तो उससे इसको जो है जोड़ने का काम किया जाता है। जैसे N गोपाल स्वामी अयंगर, यहाँ गोपाल हो गया, यहाँ कृष्ण स्वामी अय्यर अलादी, किया मुंशी कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, तो कन्हैया इसमें आ गया। फिर माधवराव N माधवराव, यहाँ पे भी माधव आ गए, यहाँ भी कृष्ण आ गए, TT कृष्णमाचारी, है ना। तो सब में, और ये भी सैयद मोहम्मद सादुल्ला, इसमें भी अल्लाह आ गए। तो ये भी जो है एक गॉड के नाम यहाँ पे भी आ गया। तो इस तरह से जो है याद करने के लिए आपको बताया जाता है। इसका जो है किसी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो तमाम जो समितियां थी, इसको मैं क्लीन करूं फिर बात करते रहूं। तमाम जो समितियां थी, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपना। तमाम समितियों के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति ने जो है अपना पहला प्रारूप प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया प्रारूप समिति ने? तो प्रथम प्रारूप 1948 में प्रकाशित किया गया, और जो है भारत के लोगों को 8 माह का समय दिया गया। 8 माह का समय उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अपना राय देने के लिए, अपने विचार को प्रकट करने के लिए समय दिया गया। देश के तमाम जगहों से जो है लोगों की आलोचनाएं आई, शिकायतें आई, सुझाव आए, राय आए, तमाम तरह की चीजें आई। और इसको देखते हुए जो है दूसरा प्रारूप जो है, दूसरा
प्रारूप समिति ने अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया या पेश किया। तो उसी पे जो है चर्चा हुआ। प्रारूप तैयार करने में ध्यान रखना है आपको, प्रारूप तैयार करने में प्रारूप समिति ने 6 माह से कम समय लिया। बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद से तो डिस्कशन हुआ था, सिर्फ वाचन हुआ, डिस्कशन हुआ, तमाम तरह की चीजें हुई कि क्या हटाया जा सकता है, क्या नहीं हटाया जा सकता, ये है तो क्यों है, ऐसा ही ये चीज लिया गया है, यदि जो है इस ये विशेषता ली गई है तो क्यों ली गई है, तमाम तरह पे डिस्कशन हुआ तमाम मुद्दों पर। तो प्रारूप तैयार करने में प्रारूप समिति ने जो है 6 माह से कम समय लिया। और इसकी जो है, इस प्रारूप समिति की बात हो रही है, इसकी कुल 141 जो है बैठकें हुई थी। किसकी? प्रारूप समिति की 141 बैठकें हुई थी। और प्रारूप पे विचार तो 114 दिनों तक हुआ। फिर जो है 3 बार वाचन भी हुआ और तमाम तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जिसको जो है, जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें बात करेंगे। अलग एक वीडियो बनेगा, वहां डिस्कस किया जाएगा उस महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर कि भाई वाचन कितनी बार हुआ, कितने बार जो है प्रारूप पर विचार हुआ, फिर जो है कितना समय लगा, कितने देशों का संविधान पढ़ा गया, कितना खर्च आया, है ना, कब जो है उसको संविधान को अंगीकृत किया गया, कब लागू किया गया, कौन लिखा, है ना, उसको सुलेखक कौन है, सुलेखन करने का काम कौन किए, उस पर डिजाइन बनाने का काम कौन किए। तो तमाम तरह के फैक्ट्स हैं जो कि बहुत जरूरी फैक्ट्स हैं, उसको अलग वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ आप इसको याद रखिएगा कि जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य का नाम, इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ और प्रारूप समिति द्वारा अपना पहला प्रारूप 1948 में प्रकाशित किया गया। फिर जो है 8 माह का समय लोगों को समझने बुझने के लिए दिया गया। लोगों ने जो है कई सारे लोगों ने आलोचनाएं की, शिकायतें दी, कई सारे लोगों ने सुझाव दिया, तमाम तरह की बातें आई। इसको देखते हुए दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। और प्रारूप तैयार करने में प्रारूप समिति ने 6 माह से भी कम समय लिया। उसकी जो है कुल 141 बैठकें हुई। इस तरह से जो है उस प्रारूप पे चर्चाएं हुई, डिस्कस हुआ और फिर अंततः जो है भारत का संविधान एक अपने वास्तविक स्वरूप में आया और संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जो है 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत कर लिया गया। उस समय आंशिक रूप से इसको लागू भी किया गया, 16 अनुच्छेद लागू किए गए और 26 जनवरी 1950 को इसे जो है पूर्णतः लागू किया गया। तो आखिर में 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हो गया, जिसको अंगीकृत कर लिया गया, उसको जो है पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया, यदि आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करेंगे और नहीं जानते हैं तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो का इंतजार आप जरूर करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक बात और आप याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। यहां मैं लिख देता हूं कि ये जो बड़ी और छोटी समितियों में तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया कि संविधान सभा की बड़ी समितियां थी, छोटी समितियां थी। समितियों को 2 और रूपों में भी बांट दिया जाता है। एक है, 2 और प्रकार भी बना दिए जाते हैं। एक तो विषय संबंधी समिति, ये 2 प्रकार भी मिलते हैं, और दूसरा जो है प्रक्रिया संबंधी समिति। तो जो विषय संबंधी समिति है उसका काम था संविधान को तैयार करना, और प्रक्रिया संबंधी समिति संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कोई सवाल खड़ा हो रहा है तो उस सवालों को हल करना जो है प्रक्रिया संबंधी समिति का कार्य था। तो विषय संबंधी समिति और प्रक्रिया संबंधी समिति के अंतर्गत कौन कौन सी समितियां थी, उसके कुछ समितियों का नाम जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होगी जो मैंने बताना चाहा इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।